आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। ऐसा लग रहा था मानो एक स्ट्रेट फाइट चल रही हो निफ्टी प्लस ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर वर्सेस एआई, और वर्डिक्ट काफी ब्रूटल रहा। बेंचमार्क निफ्टी ये जंग हारता नजर आया जहां पे सॉफ्टवेयर स्टॉक्स भारी सेलिंग प्रेशर में आते नजर आए, क्योंकि डर इस बात का जताया जा रहा है कि एआई स्ट्रक्चरली डिस्टर्ब करेगा बिजनेस मॉडल्स को, प्राइसिंग पावर को और लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी को आईटी सर्विस कंपनीज के लिए। इनफैक्ट मार्केट एक क्लियर मैसेज देता नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, जो है सॉफ्टवेयर का पेन एआई का गेन। और इस दर्द में नमक छिड़कते हुए एंथ्रोपिक अब वैल्यू किया जा रहा है स्टैगरिंग $380 बिलियन पर, जो कि वैल्यूएशन है ग्लोबल टेक हेवीवेट्स का, बावजूद इस बात के कि एंथ्रोपिक एक प्योर एआई नेटिव कंपनी है जिसमें लेगेसी बैगेज नहीं है। बॉटम लाइन, कैपिटल तेजी से रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स पर, और जब तक अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं होती सॉफ्टवेयर प्लेयर्स की, ये डाइवर्जेंस ज्यादा देखने को मिल सकता है। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 0.87% नीचे बंद हुआ, सेंसेक्स 1.14% नीचे बंद हुआ, बैंक निफ्टी 0.11% ऊपर बंद हुआ। अब हर एक दिन की मूवमेंट अगर देखें तो निफ्टी की सोमवार को मार्केट्स एक अच्छे नोट पर खुलते नजर आए। मंगलवार के व्यापार में मॉडरेट गेन्स जारी रहे, बुधवार के व्यापार में इंडाइसेस फ्लैट रहे, गुरुवार के व्यापार में शार्प सेलिंग देखने को मिला, शुक्रवार के व्यापार में बेयर्स का डोमिनेशन देखने को मिला। भारत की मैक्रो और इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 2.75% पर देखने को मिला जनवरी 2026 में, जो नए सीपीआई सीरीज के अंतर्गत कैलकुलेट किया गया, जिसमें बेस ईयर रखी गई है साल 2024। रूरल इन्फ्लेशन 2.73% पर देखने को मिला, जबकि अर्बन इन्फ्लेशन 2.77% पर देखने को मिला। ये पहला इन्फ्लेशन प्रिंट है रिवाइज सीपीआई फ्रेमवर्क के बाद का। फिस्कल फ्रंट पर देखें तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रुपीज 19.43 लाख करोड़ पर देखने को मिला, जो कि 9.4% ईयर ओवर ईयर ऊपर रहा। नेट कॉर्पोरेट टैक्स 8.9 लाख करोड़ का कलेक्ट किया गया, 14.51% ऊपर। नॉन कोऑपरेट टैक्सेस रुपीज 10.03 लाख करोड़ पर देखने को मिले, यानी कि 5.91% का इजाफा। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.87% नीचे बंद हुआ, जहां पे मैसिव लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला। टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी फिर अपने 21 डीएमए के नीचे व्यापार कर रहा है, जो है 25,478 मार्क पर। 50 डीएमए के भी नीचे है, जो है 25,772 मार्क पर, और 100 डीएमए के भी नीचे है, जो है 25,684 मार्क पर। फिर भी कैसे भी करके निफ्टी अपने 200 डीएमए के ऊपर ही व्यापार कर रहा है, जो है 25,293 मार्क पर। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया था 5 जनवरी 2026 को 26,373.20 मार्क पर। बैंक निफ्टी 0.11% कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, किंतु अच्छी बात यह रही कि हफ्ते का अंत पॉजिटिव होने में सफल रहा। बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया है 61,764.85 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए देखा जा रहा है 57,105 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.87% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.27% ऊपर रहा। ब्रॉडर मार्केट्स में खास करके निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 0.42% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.56% ऊपर रहा। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी मीडिया 5.18% ऊपर, निफ्टी ऑटो 2.6% ऊपर, निफ्टी फार्मा 1.06% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 0.02% ऊपर। वही बेरी सेक्टर्स रहे निफ्टी आईटी 8.23% नीचे, निफ्टी एनर्जी 2.04% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 1.89% नीचे, निफ्टी रियल्टी 0.15% नीचे, निफ्टी मेटल 0.59% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में मुथूट फाइनेंस नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्रदर्शन भी किया। कंपनी के टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM रुपीज 1.5 ट्रिलियन का माइलस्टोन पार कर गए, जिसमें स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम देखने को मिला। गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया रुपीज 1.39 लाख करोड़ पर, जिसमें सस्टेन डिमांड देखने को मिला गोल्ड बैक क्रेडिट का। कंपनी अब 204 टन का गोल्ड होल्ड करती है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है रुपीज 2.5 ट्रिलियन की। किंतु स्टॉक प्राइस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी प्राइस इन हो गया है ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। स्किन केयर ब्रांड मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर ऊपर बढ़ती नजर आई, जहां पे कंपनी के अच्छे सेट ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिले हैं Q3 FY26 के। कंपनी ने 92.9% ईयर ऑन ईयर जंप दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 50.2 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 26.02 करोड़ पर था। लुपिन कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, बावजूद इस बात के कंपनी ने अच्छे सेट ऑफ क्वार्टरली अर्निंग्स दर्ज किए हैं। कंपनी ने 37.46% ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 1175.55 करोड़ पर।
इन्फो एज थोड़ा ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 23.11% जंप दर्ज किया है स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में रुपीज 246.45 करोड़ का, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 13.85% ऊपर बढ़ते नजर आए रुपीज 764.55 करोड़ पर Q3 FY26 में। वोल्टास तो 6.30% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने नया 52 वीक हाई कायम किया है हेल्दी बिजनेस आउटलुक के चलते। हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q3 FY26 रिजल्ट्स अनुसार स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रुपीज 2590 करोड़ पर आया और रेवेन्यू 15,805 करोड़ पर देखने को मिला। एबिटा रुपीज 3,640 करोड़ पर देखने को मिला और एबिटा मार्जिन 23% पर रहा। ज़ायडस लाइफ साइंसेज भी थोड़ा ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने घोषणा की है कि उनकी सेटलमेंट हो गई है एस्टेलास के साथ मिरबेट्रिक ड्रग को लेकर, जहां पे वे पे करने वाले हैं $120 मिलियन अपफ्रंट, साथ साथ पर यूनिट लाइसेंसिंग फी सेल्स पर उनके जेनेरिक मिराबेग्रॉन के सितंबर 2027 तक। पावर मैक प्रोजेक्ट्स कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी ने 14.6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 93.99 करोड़ पर Q3 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 82.03 करोड़ पर था। HBL इंजीनियरिंग 1.08% पर नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने रुपीज 800 करोड़ का कवच नामक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है BLW से। इसके अंतर्गत वे सप्लाई, टेस्ट और कमीशन करेंगे ऑनबोर्ड कवच इक्विपमेंट वर्जन 4.0। टाइटन कंपनी के Q3 FY26 रिजल्ट्स अनुसार कंपनी ने 60.84% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 1684 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 1047 करोड़ पर था। रेवेन्यू भी 43.26% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया रुपीज 25,416 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 17,740 करोड़ पर था। आइशर मोटर्स तो 12.37% पिछले हफ्ते ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 21.36% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 1420.61 करोड़ पर Q3 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 1170.5 करोड़ पर था। रेवेन्यू 22.94% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया रुपीज 6,114.04 करोड़ पर Q3 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 4,973 करोड़ पर था। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स भी लगभग 7% ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे कंपनी ने 11.72% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 140.17 करोड़ पर Q3 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 125.46 करोड़ पर था। रेवेन्यू 11.68% ऊपर बढ़ता नजर आया ईयर ऑन ईयर रुपीज 1074.91 करोड़ पर Q3 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 962.42 करोड़ पर था। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने 47% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दर्ज किया है Q3 FY26 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 4,675 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 26% बढ़ते नजर आए रुपीज 52,100 करोड़ पर। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने स्टेडी Q3 FY26 परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया, जिसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 16.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया रुपीज 679.96 करोड़ पर, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 9.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया रुपीज 4,885.23 करोड़ पर। अवांटेल ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी को रुपीज 122.58 करोड़ का ऑर्डर मिला न्यू स्पेस इंडिया से, जिसमें वे सप्लाई करने वाले हैं SX बैंड KA बैंड रेडी फुल मोशन एंटीनाज, जो एग्जीक्यूट वे करने वाले हैं अगस्त 2027 तक। औरोबिंदो फार्मा लगभग 4% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने म्यूटेड Q3 FY26 का प्रदर्शन किया, जहां रेवेन्यू 8.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया रुपीज 8,646 करोड़ पर, जिसका मुख्य कारण रहा सॉफ्टनेस यूएस मार्केट्स में। यूएस मार्केट से कंपनी को 43% ऑफ रेवेन्यू आता है, और जो केवल 2% ही बढ़ा रुपीज 3,739 करोड़ पर। BSE के शेयर प्राइसेस 4% से ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे कंपनी के अच्छे Q3 रिजल्ट्स देखने को मिले। 174% ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 601.8 करोड़ पर। नेट रेवेन्यू भी 62% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया रुपीज 1,244 करोड़ पर। एबिटा मार्जिन भी शार्पली बढ़ता नजर आया 59% से स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते। कैश मार्केट वॉल्यूम्स देखने को मिले रुपीज 7,645 करोड़ पर, जबकि इंडेक्स डेरिवेटिव्स ने भी एक रिकॉर्ड एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर दर्ज किया रुपीज 19,459 करोड़ पर, जिसमें मुख्यतः स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला सेंसेक्स ऑप्शंस में। फिलहाल BSE स्टार MF रेवेन्यूज 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ते नजर आए रुपीज 72.5 करोड़ पर, जहां ट्रांजैक्शंस में भी इजाफा देखने को मिला 21% से 21.7 करोड़ पर। अकेले जनवरी 2026 में 7.97 करोड़ ट्रांजैक्शंस देखने को मिले।
न्यूलैंड लैब्स कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी ने स्टीप 60.1% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में Q3 FY26 के रुपीस 40.57 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीस 101.59 करोड़ पर था। बावजूद इस बात के कि रेवेन्यू 10.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया रुपीस 439.71 करोड़ पर। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: SBI 12.49% ऊपर, आईशर मोटर्स 12.37% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 6.31% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स 5.45% ऊपर, बजाज फाइनेंस 4.39% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स रहे: इन्फोसिस 9.16% नीचे, HCL टेक 8.69% नीचे, TCS 8.48% नीचे, विप्रो 7.21% नीचे, कोल इंडिया 5.51% से नीचे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.